हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार आज आपके लिए लाए हैं स्टील पेपर का सॉल्व पेपर है। ये स्टील सब्जेक्ट का सॉल्व पेपर, डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मेजनरी स्ट्रक्चर, इसका सॉल्व पेपर है 2018 ईयर का। ठीक है, 6 सेमेस्टर के लिए है ये, सिविल ब्रांच के लिए, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है ये। 6 सेमेस्टर में स्टील का पेपर जो होता है उसका सॉल्यूशन है ये। जो आप जानते होंगे सरन आता है, एक सरन क्वेश्चन बैंक है, वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, हिंदी मीडियम में रहता है। तो सरन क्वेश्चन बैंक जिससे आप लोग तैयारी करते हैं सेमेस्टर एग्जाम का, उसी का हम सॉल्यूशन लाए हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि मार्केट सब बंद है लॉकडाउन की वजह से, जिससे कि आप इसको परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। तो हम इसका अरेंजमेंट करके आप लोगों के लिए लाए हैं। एक वीडियो के माध्यम से हम इसका न्यूमेरिकल समझा देंगे और आपको पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट करके पूछिएगा, हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए मुझको, वहाँ पे हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका प्रोवाइड कर रहे हैं और कई पेपर हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के हम प्रयास कर रहे हैं प्रोवाइड हो सके। उसमें से आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, तो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर रहे हैं, आपके डाउट को क्लियर कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से इसको आप पीडीएफ को लीजिए और अपना अच्छे से तैयारी करिए। आपको बता दें कि जो आपका सेमेस्टर पेपर होगा उसमें प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत रोल होगा। प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है ना, वो बहुत अच्छा आपका इफेक्टिव मार्क्स लाने के लिए रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम टू सेम आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सेम टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि इसको आप लीजिए और इसको आप सॉल्व करिए। ये आपके टाइमिंग को बताएगा कि आप पेपर को कितने टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। उस एग्ज़ाम का प्रीवियस सॉल्व पेपर आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए। तो आपको हम बता दें कि अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको अगर इस सब्जेक्ट का और सभी सब्जेक्ट का, तो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और पीडीएफ को वहाँ से लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी टेलीग्राम को ज्वाइन करें और अच्छे से उनका भी तैयारी हो सके। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी हम ये स्टील का लाए हुए हैं, ये आपके लिए स्टील का है। आने वाले टाइम में हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए और सभी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हैं आपकी, इरिगेशन है, अर्थक्वेक है, सीएमए है, तो इन सब के पेपर और सॉल्व पेपर हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये स्टील स्ट्रक्चर का सॉल्व पेपर है 2018 ईयर का। ठीक है, इसके बाद हुआ है 2019 का पेपर हो चुका है, इसके बाद ये 2018 का पेपर है ये। ठीक है, देखते हैं इसमें आपका कितने आते हैं सभी इसमें देखिए 2 घंटे और 30 मिनट, मतलब 2.5 आवर का आपका पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यहाँ पे ये लिखा है। 5 प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, 5 प्रश्न आते हैं। अब आप देखेंगे बारी बारी से किस में कितना करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट करने हैं, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, किसी में 1 पार्ट करना होगा, किसी में 2 पार्ट करना होगा। ये डिपेंड करेगा किस में कितना करना है, वो बताए रहेंगे, पेपर में आया रहेगा जैसा दिया रहेगा। तो देखते हैं इसमें क्या है आपका। इसमें है फर्स्ट पेपर में जो आपका आया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसके 2 पार्ट करिए। पहला पार्ट क्या है, निम्नलिखित संरचनात्मक इस्पातीय खंडों को समझाइए। देखिए, कुछ हिंदी टर्म हम सही से नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम हिंदी टर्म को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे अच्छे से समझाने का। तो और आप लोग तो जो हमसे पढ़े हैं वो जान ही रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम बता दें कि हिंदी टर्म थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा टेक्निकल टर्म में। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे अच्छे से करने का। चलिए देखते हैं। तो क्या है कि ये कह रहे हैं निम्नलिखित संरचनात्मक इस्पातीय खंडों को समझाइए। मतलब कि इनके कहने का मतलब बस इतना है कि ये जो आपके लिए दिया गया है कोड वाइज में, मतलब कि शॉर्ट टर्म जो दिया गया है, इसको आप बताइए क्या है ये।
ठीक है। इसमें आपको इसका फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, इनका मतलब बताना पड़ेगा, और इसके बारे में और कुछ जानना है थोड़ा सा बता दीजिए बस। इसका मतलब कि इफेक्टिव नॉलेज देना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके लिए कुछ पूछ लिया गया है तो आपको नहीं पता है तब भी उसमें कहानी जोड़ के लिखने लगें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको जितना ही आ रहा है, 5 मार्क्स का है, आप 1 पेज लिख पाइए, 5 लाइन 10 लाइन लिख पाइए, जितना भी आप लाइन्स लिख पा रहे हैं उतना ही लिखिए। जरूर नहीं कि आपको पेज भरना ही है। इफेक्टिव आंसर दीजिए और अच्छा नंबर पाइए, ये होता है। पेज भरने से नंबर नहीं मिलता किसी भी एग्जाम में, आप लोग एकदम नोट कर लीजिए। पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है, इफेक्टिव आंसर देने से नंबर अच्छा मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए अब देखते हैं, हम फर्स्ट की बात करते हैं। ISNT 100 @ 147 न्यूटन पर mm। अब देखिए ISNT का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। ISNT इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड नॉर्मल टी बार। ये क्या है? टी बार है ये, ठीक है, ये टी बार होता है। फिर से देखिए क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड नॉर्मल टी बार। टी बार, बार मतलब छड़ की बात कर रहे हैं, स्टील की बात कर रहे हैं, जो आपका सरिया जिसे आप बोलते हैं, सरिया ना वही बार, उसी को बार कहते हैं टेक्निकल टर्म में, यहाँ पे हम उसको बार बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिए क्या कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो हम इसका PDF प्रोवाइड करेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, इसका PDF प्रोवाइड करेंगे, आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा। ये बस एक छोटा सा वीडियो लाए हैं इसलिए कि आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा पेपर आता है। आप मार्केट में परचेज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए पढ़िए इसमें क्या कहते हैं। भारतीय मानक सामान्य खंड है, इसकी आकृति टी अक्षर की समान होती है। हम इसको पढ़ने रहे हैं पूरा, आप लोग देख लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल आएगा उसको हम समझाएंगे और हम इसके बारे में बता दे रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड नॉर्मल टी बार। ठीक है, 100 इसका डेप्थ है, उस बार का डेप्थ है 100 mm हो जाता है। ये 100 का क्या मतलब, 100 mm है ये। ठीक है, वो उसका स्ट्रेस होगा 147, एलोवेबल स्ट्रेस होगा 147 न्यूटन पर mm। ठीक है, ये इसका स्ट्रेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ क्या कहते हैं। ISRO ये भी आपका है, इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन, ये भी है। तो इसमें क्या होगा, गोलाकार छड़ होता है ये। ठीक है, जिसका व्यास 10 mm होगा यहाँ पे, जिसका व्यास 10 mm के छड़ ठोस अथवा खोखली हो सकती है। ये क्या हो, ठोस भी हो, सॉलिड हो सकता है, और खोखली भी हो सकती है, हॉलो भी हो सकती है। ठीक है, ये अ पार्ट था। ब पार्ट में देखिए क्या है, ये अ था, ये ब है। आपको 3 क्वेश्चन दिया है, इसमें से 2 करना है, अ ब श। 3 में से केवल 2 ही करना है, केवल 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आप अ देख लिए, ब देखिए। ब में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं एक 20 mm व्यास वाली रिवेट की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। एक 20 mm व्यास की रिवेट है, उसकी सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, एकल अपरूपण में एवं दोहरे अपरूपण में। ठीक है, सिंगल रिवेटेड एंड डबल रिवेटेड में आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें बस डिफरेंस होता है आपका PS निकालने में। क्या होता है, PS इक्वल टू N इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर टाउ वी। अब n की वैल्यू अगर एकल है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, डबल है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। बस ये चीज़ आपको करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, डायमीटर दिया है 20 mm। अब इसका जो आएगा ग्रास डायमीटर वो क्या हो जाएगा, 20 mm दिया है, 25 mm से कम है तो 1.5 mm ऐड हो जाएगा। ये 1.5 D प्लस 1.5 mm ऐड हो जाएगा, तब आएगा आपका डायमीटर ऑफ ग्रास डायमीटर, या फिर ग्रास डायमीटर इसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे डी डैश कभी कभी बोल देते हैं। जो भी आपका नोटेशन हो, कुल मिला के ये आपको याद रखना है कि अगर 20 से लेस 25 से, एक मिनट, अगर 25 mm से लेस है डी तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, 1.5 ऐड करेंगे, ये ध्यान देना है। और इससे ज़्यादा है, अगर 25 से ज़्यादा है डी की वैल्यू ज़्यादा दिया है तो उसमें क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। आप लोग जानते होंगे, बुक में आपको दिया है। ठीक है, अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है। आपका डी का वैल्यू पता हो गया, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ वी। यहाँ एन है, एन की वैल्यू क्या रख दिए हैं, 1 रख दिए हैं, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया। टाउ वी का वैल्यू आप स्टील टेबल से लेंगे, या आप इसको याद रखिए रहिए, कुछ नहीं दिया तो 100 MPa ले लेना है, मेगा पास्कल। उसके बाद आप PS की वैल्यू निकल जाएगी। दोहरे में क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 ले लिए हैं ना, 2, ये क्या है 2, एन की वैल्यू 2 है, n बराबर 2।
ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा इसका न्यूटन में। सब में कह रहे हैं 8 mm फिलेट वेल्ड जिसकी प्रभावी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, यहाँ दिया है प्रभावी लंबाई कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। सामर्थ्य ज्ञात करिए, अनुज्ञेय और अपरूपण प्रतिबल वेल्ड में 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, टाउ भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब कुछ दे दिया है। अब यहाँ पे ये आपको फार्मूला लगाना है 0.78 L टाउ वी, यहाँ पे आपको बस वैल्यू पुट कर देना, ये आंसर आ जाएगा। स्टील में आपको फार्मूला मेन है, फार्मूला याद रखेंगे, छोटे छोटे फार्मूले हैं, फार्मूले आप याद किए होंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक भाग का उत्तर दे। इसमें क्या किए हैं, किसी एक भाग का उत्तर मांग रहे हैं। इसका मतलब 2 क्वेश्चन आए होंगे। क्वेश्चन अ 10 नंबर का है, और देखिए ब, ये ब है 10 नंबर का है, किसी में इन दोनों में से कोई एक करना है। तो बस आप देख लीजिए, पहले हम क्या क्वेश्चन क्या पुटअप किए हैं, कह रहे हैं तनन अवयव टेंशन मेंबर के लिए अभिकल्पन में चरण लिखिए, मतलब डिजाइन स्टेप लिखना है आपको, टेंशन मेंबर का डिजाइन स्टेप लिखना है। तो बस आपको ये डिजाइन स्टेप है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। इसको हम पढ़ नहीं रहे इसलिए कि कोई मतलब नहीं है, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समझ में नहीं आया कोई चीज़ें, आप पूछ लीजिएगा। ब देखिए, ब भी 10 नंबर का है। अब आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल पोर्शन का पेपर है, इसमें आपको इतिहास नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको जोड़ घटा के लिखने लगे, यहाँ का वहाँ हुआ तो वहाँ का यहाँ हुआ, तो कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। जो आपको आ रहा है वो एकदम एग्जैक्ट आंसर दीजिए, सटीक आंसर दीजिए, उससे आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है, टीचर को, एग्जामिनर को गुमराह करने का प्रयास एकदम मत करिएगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं संपीड़न अवयव के लिए अभिकल्पन में चरण लिखें। ये क्या कहते हैं, कंप्रेशन मेंबर में स्टेप बाय स्टेप बताइए, कंप्रेशन मेंबर में क्या स्टेप होता है। तो ऐसे आप करेंगे। L/R क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो होता है, जिसे आप तनुता अनुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए, ऐसे आप इसको लिखेंगे। ये ब है आपका, दूसरे का अ ब हो गया, इसमें से एक ही करना था। तीसरे में देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक भाग का उत्तर तो दीजिए, इसमें भी किसी एक का करना है, इसका मतलब 2 दिया होगा, एक करना है। तीसरे में देखिए क्या क्या दिए हैं। तीसरे का अ देखिए, ये कह रहे हैं ISMB 350 @ 514 न्यूटन पर मीटर को एक स्तंभ के रूप में उपयोग करते हुए भार वाहन करने की क्षमता का आकलन करें। स्तंभ की प्रभावी लंबाई 4 मीटर है, ये दिए हैं। ये बता रहे हैं उसमें कितनी भार, उसमें भार की कितनी क्षमता आएगी, उसमें कितना भार वो सह पाएगा, तो ये आपको निकालना है। तो ISMB का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। ISMB होता है, ध्यान दीजिए, ISMB क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। ISMB BEAM, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, ये है आपका ISMB का मतलब। और 350 का मतलब उसका क्या है, 350 उसका डेप्थ है mm में, और 514 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm क्या है उसका, स्ट्रेस है। ठीक, ये स्ट्रेस है, ये डेप्थ है mm में। ठीक है, चलिए क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू दिए हुए हैं, तो आप इसको लिखिए, इसका इफेक्टिव लेंथ लिखिए, इसको आप स्टील टेबल से लिखा ना, स्टील टेबल से आप ये वैल्यू प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप स्लेंडरनेस रेशियो लगा के इसको आप निकालेंगे, फिर वैल्यू चेक करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो 180 से कम है कि ज़्यादा है। अगर कम है तो सुरक्षित है। उसके बाद आप इसको यहाँ देखिए P निकालेंगे। P बराबर क्या होता है, P बराबर A इंटू सिग्मा AC। तो A आपको पता है, वहाँ पे A आपको ऊपर पता है, ये देखिए, ये आपको A पता है, ये चीज़ A पता है आपको यहाँ से, और सिग्मा AC आप यहाँ से ले लेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या जाएगा, कितना भार वो सहन कर सकता है, आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछिएगा, बता देंगे फिर से। ब में क्या पूछा है, विभिन्न प्रकारों की छत कैंचियों, ट्रस मेंबर की बात कर रहे हैं, छत कैंचियों का अलग अलग विस्तृत के हिसाब से विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रस मेंबर होते हैं, उसके रूफ ट्रस वगैरह है जो, उसके बारे में अलग अलग उसका जो आकृति है उसको बनाना है इसमें। तो ये आपका किक कैंची, संयुक्त किक कैंची, फैन कैंची, संयुक्त फैन व किक कैंची। ठीक है, ये हाफ कैंची है, ये प्रट कैंची है। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, और नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। उत्तर प्रकाशी कैंची और शीर्षा कैंची है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक भाग का उत्तर दें। इसमें भी क्या कह रहे हैं, किसी एक भाग का उत्तर दें। इसका मतलब 2 क्वेश्चन आया होगा, एक भाग को करना है। देखिए इसमें न्यूमेरिकल आया है
ये कर रहे हैं, एक पार्श्व अवरोधन ISMB 400/604.3 न्यूटन मीटर 8 मीटर की प्रभावी विस्तृत व शुद्धा लंबित है। एक समान वितरित सुरक्षित भार को जो धरण वहन कर सकता है। ज्ञात कीजिए अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल कितना दिया है, 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। मॉडुलस ऑफ सेक्शन दिया है 1022.9 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर mm³ ले, ठीक है। अब फिर आपको स्टील टेबल की जरूरत पड़ेगा। यहाँ से क्या निकालेंगे आप, ISMB की वैल्यू ये दिया है, जेड की वैल्यू ये दिया है, ठीक है। अनुज्ञेय प्रतिबल दे दिया है आपको, लेंथ दे दिया है, नमन आघूर्ण निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, WL²/8 होता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे। फिर उसके बाद प्रतिरोध आघूर्ण निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, प्रतिरोध आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे निकालेंगे क्या हो जाएगा, सिग्मा BC इंटू जेड, सिग्मा BC की वैल्यू रखिए, जेड की वैल्यू रखिए, ये आ जाएगा। समीकरण 1 था ये, समीकरण 2 था ये। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको निकलेगा WQ वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगी। करिएगा इसको। बीम क्या कर रहे हैं, स्वच्छ चित्र बनाकर कट्टी आधार के स्तंभ के अभिकल्पन चरण लिखें। ये क्या कर रहे हैं, स्टेप्स पूछ रहे हैं, ठीक है। कली आकार का स्तंभ का अभिकल्पन स्टेप पूछ रहे हैं, कॉलम का स्टेप पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, स्टेप इसका याद रखना है। क्या पहले का आधार प्लेट का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, फिर उसके परिमाप को निकालेंगे, तो यह स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना होगा। इसको आप देख लीजिए, ठीक है। फिर ये आपको दिया रहेगा ये सब चीज़ें, ये आपका B है, ये आधार प्लेट की लंबाई निकालना है, एरिया अपन विड्थ कर देंगे, ये सब आपका स्टेप है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा अच्छे से। फिर बाद में आप ये एक फिगर बना देंगे, ये वाला। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक भाग का उत्तर दे। फिर 5th में ही एक ही भाग का आंसर देना, इसका मतलब 10 नंबर का होगा वो, और 2 क्वेश्चन पूछे होंगे, एक करना है। कह रहे हैं एक साफ चित्र द्वारा प्रतिधारक दीवार जिस पर पार्श्विक दबाव की विवेचना कीजिए। ये चीज़ें पूछे, पार्श्विक दबाव की विवेचना करने के लिए पूछ रहे हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। उसके बाद आप इसको फिगर बनाएंगे, रैंकाइन मेथड से इसको करेंगे। ये फार्मूला आपको लिखना जरूरी है, 1 - sin φ 1 + sin φ W/H, ये चीज़, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछिएगा, बताएंगे फिर इसको। डेरिवेशन है और कुछ है नहीं, ये डेरिवेशन है केवल, ठीक है। देख लेते हैं जल्दी से। देखिए क्या कर रहे हैं कि 1 मीटर लंबी दीवार के ऊर्ध्व फलक पर कुल क्षैतिज दाब P अगर होता है तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस PH/2 इंटू 1 इंटू H। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। P की वैल्यू आपको पता है, ये हो जाएगी। उसके बाद प्रतिधारक का भार बराबर मीटर की लंबाई में गणना करने पे ये चीज़ आपको मिलेगा। इसके बाद आप देखिए, यदि आयताकार क्षेत्रफल A है, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल A2 हो, आयताकार का क्षेत्रफल A है, त्रिभुज A1 है और त्रिभुजाकार का A2 है, तो क्या हो जाएगा आपका x क्या होगा, उसके संपूर्ण काट का गुरुत्व केंद्र जो होगा उसका ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, x A² + AB + B² 3A + B, ये चीज़ हो जाएगा। आधार का परिणामी बल आपका ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। इसेंट्रिसिटी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आधार का परिणामी दाब तीव्रता कैसे निकलेगा, ये है। ये सब में आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए इसको, ठीक है। इसको करने के बाद ये आपका पूरा स्टेप था। बम में क्या पूछे हैं, 5वीं का बम, कोई एक ही करना था, चाहिए या तो आप ये करिए या तो ये करिए। बम में क्या पूछे हैं, छत कैंची में पर्लिन्स के लिए अभिकरण चरण लिखिए। पर्लिन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्लिन्स का स्टेप, डिजाइन स्टेप पे पूछ रहे हैं, इसको आप अच्छे से याद करिएगा, बहुत चांसेस का आने का पर्लिन्स का, ठीक है। इसको आप देख लीजिए अच्छे से। पर्लिन्स क्या होता है, पर्लिन का पार्ट छत कैंचियों के अंतराल के बराबर लिया जाता है। छत कैंची के राफ्टर की लंबाई के अनुसार उपयुक्त अंतराल में पर्लिन्स लगाए जाते हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। खंड का चयन करेंगे, उसके बाद जांच करेंगे, नमन में जांच करेंगे, विक्षेप में जांच करेंगे। ये उसका जांच करने का फार्मूला है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ये आप उसका फिगर बना देंगे, ये चीज़ फिगर बना देंगे, ऐसे फिगर बना देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टील का सॉल्व पेपर है, ये प्रीवियस ईयर 2018 का, इसको आप देखे हैं। और आपको अगर किसी चीज़ का चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, किसी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, सॉल्व पेपर चाहिए तो बताइए, हम उसको अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा। और वैसे हम इसको PDF प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप PDF में देखिए, अच्छे से इसका रिवीजन कर दिए। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और PDF इसको लेकर अच्छे से तैयारी करिए।
आप एक बात ध्यान दीजिए कि लास्ट 5 ईयर के आपको प्रीवियस पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे इस बार, ठीक है। चलिए, और अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अगले जो भी नेक्स्ट वीडियो आ रहे हैं। थैंक्स टू एवरीवन। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।